हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में क्लास 9th का पहला चैप्टर है मोशन। तो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो वर्ड है मोशन, मोशन का मतलब होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में क्या होना, मूव करना। मूव करने का मतलब हो जाता है कि किसी फील्ड पॉइंट है वो, ठीक है ना। तो उस फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में करना क्या है हम लोगों को, सॉरी, उस फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोगों को अपना जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग क्या, मोशन। तो स्टूडेंट, जैसे बहुत सारा एग्जांपल है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है। अगर ये दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक ना। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट के बाद जो दोनों का पोजीशन है वो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट, इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग मोशन है। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। जैसे स्टूडेंट, यहाँ से इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये 10 मीटर है, और इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है 10 मीटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या है, ये दोनों बॉडी है, दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर, और 5 मिनट के बाद में क्या है 10 मीटर ये। तो ये मोशन में कहलाएगा, ये मोशन में नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्या है, एक ट्री है, ठीक है ना, एक पेड़ है। एक आदमी अभी क्या है, इस पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये आदमी यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट, जो फील्ड पॉइंट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट, एज इसको कह देते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। स्टूडेंट, रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं, जहां पर से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट थ्रू विच ऑब्जर्वेशन आर मेड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। और स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो इस रेफरेंस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 मीटर है। अभी भी क्या है कि ये भी रेफरेंस पॉइंट क्या कर गया, मूव कर गया है, और ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर गया है, मूव कर गया है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन का मतलब हो गया कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये जो रेफरेंस पॉइंट है और ये जो मोशन है इसको हम लोग रिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंट्री लेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में मतलब कि ये थोड़ा सा बेसिक चीज था कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट क्या है। स्टेशनरी पॉइंट कह देते हैं जो पॉइंट जो रेस्ट में है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू अदर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जब आप लोग छोटे छोटे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि स्टेशनरी दुकान से 2 पेन ले आओ। तो स्टूडेंट, जो किताब दुकान होता था ना, तो पहले हम लोग ये क्या कहते थे कि स्टेशनरी शॉप, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी रहता था स्टेशनरी शॉप, ठीक है ना। तो स्टेशनरी शॉप का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सालों साल से क्या है वहीं पे है, वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेशनरी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे बॉडी लिख लीजिए, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है ना। तो रेस्ट में जो रहेगा उसको हम लोग कह सकते हैं स्टेशनरी है वो, ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट पे है, ठीक है ना। बॉडी एट रेस्ट और फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे मोशन। तो इसमें मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन, ये होता है स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना। WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में अगर चेंज ऑफ पोजीशन, स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो जो मूव कर रहा है वो क्या है, कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
तो हालांकि हम लोग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक गाड़ी रहेगा, ठीक है ना, अगर कोई व्हीकल है तो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग क्या है कि अगर हम लोग एक जगह खड़े हैं, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए क्या कि ये अर्थ है और अर्थ पे हम लोग यहाँ पे क्या है बैठे हुए, ये हमारा पोजीशन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, अगर हम लोग एक जगह खड़े हैं, जैसे अभी हम खड़े हैं, तो हम लोग क्या है मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, ठीक है ना। तो मोशन में कब कहलाएंगे कि मान लीजिए क्या है यहाँ पे एक सन है, ठीक है ना, तो एक ही सन है और ये क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन हो रहा है इसका अर्थ का, इसको अर्थ मान लीजिए और इसको सन मान लीजिए। तो स्टूडेंट ये अगर मूव कर रहा है तो हम लोग भी तो यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सन, ठीक है ना। और अगर सन के रेस्पेक्ट में क्या है स्टूडेंट, वी आर कंटिन्यूअसली इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सन। अगर स्टूडेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, अर्थ के रेस्पेक्ट में हम अभी यही है और अर्थ का जो जहां पे हम खड़े हैं वो पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कहेंगे हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे या फिर हम हैं तो वो रेस्ट में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्लीज स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप लोगों को कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों में अंतर क्या है आखिर। तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस और इधर लिख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के यहाँ पे क्या है पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ए है, यहाँ पे सी, यहाँ डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया जी, ठीक है। और स्टूडेंट एक पॉइंट हम लोग लेंगे स्ट्रेट में, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब हो जाता है कि जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे कोई बॉडी है और यहाँ पे भी एक कोई बॉडी, सॉरी बॉडी यहीं से है और ये बॉडी क्या हुआ यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें जो ये जो एक्चुअल पाथ है, ठीक ना, तो एक्चुअल पाथ मतलब ए से सी गया, सी से डी, फिर ई एफ जी, उसके बाद पहुंचा बी, तो इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डिस्टेंस इसको कह देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है तो इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है नहीं, ठीक है ना। स्टूडेंट जो डायरेक्शन है यहाँ पर से क्या होगा, इसका जो टेंजेंट निकालेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा और यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे हम लोगों को डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है। और तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा हम लोगों को। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि हो सकता है कि ये यहाँ पे क्या है कि 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट और यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और स्टूडेंट आप लोग डिस्प्लेसमेंट में देख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसका, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कहेंगे क्या, एक्चुअल पाथ जो कवर
किया गया, जो ट्रेवल किया गया उसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्टूडेंट वो होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। टू पॉइंट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको बारी बारी से लिखते हैं। ये फिगर स्टूडेंट ये एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे था, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस में हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे इस केस में क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है ना। तो जो दो पॉइंट है स्टूडेंट उसको कहेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये घूमते घूमते गया और उसके बाद क्या है कि वो ऐसे आकर के यहाँ पे पोजीशन जी था और ये पोजीशन एच है, ठीक है ना। ये गया और ये मूव करते हुए वापस अपने घर आ गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, ये इधर से आ रहा है, हो सकता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। और स्टूडेंट इस केस में हम लोग लिखेंगे इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। स्टूडेंट जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, हम लोग सिर्फ मेजरमेंट करेंगे लेकिन उसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। और स्टूडेंट जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों कॉमन है, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट और इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा स्टूडेंट वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ये आदमी क्या हुआ, इधर मूव किया, मूव करते हुए अपने घर आ गया, घर आ गया तो ये जो जितना भी डिस्टेंस मूव किया है तो वो सब क्या होता जाएगा, ऐड होते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लिखा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शुरू यहीं से किया था और घूमते फिरते वापस से यहाँ आ गया। स्टूडेंट ए और एच के बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो वो जीरो हो सकता है, ठीक है ना। स्टूडेंट इसमें हम लोग लिख लेंगे कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना। तो और इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा ये x होता है और ये -x होता है और ये y होता है और ये -y होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है कि वो यहाँ से इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस इधर भी है d और यहाँ से यहाँ तक भी है d, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डिस्टेंस क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे तो वो अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो फिर भी हमारा जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर नेगेटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट वो क्या हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव
एंड इवन 0। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, अगर वो वापस से वही पॉइंट पे आ जाता है जहां से वो स्टार्ट किया था, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट, वो 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट इसके बारे में कोई और पॉइंट लिख सकते हैं, वो 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट हाँ, कि ये जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल पॉइंट इनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पेशल पॉइंट में हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल कब होगा, जब, तो स्टूडेंट पहला केस हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है पॉइंट ए पे और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ बी पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, और स्टूडेंट डिस्टेंस क्या होगा कि वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से when motion is not in straight line। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कुछ इस टाइप का होगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉपर मोशन में एंट्री लेंगे। मोशन का मतलब हो जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट नाम से पता चला होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म का होता है कि मतलब कि वहां पे जो कॉन्स्टेंसी है वो वेरी करेगा। ठीक है ना, मतलब कि मोशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड में नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि वहां पे वेलोसिटी या स्पीड जो बोलते हैं हम लोग, वो चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, हर पॉइंट पे, जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे, थोड़ा सा आगे। अच्छा, हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। तो पहला हो जाएगा हम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट स्कूल वगैरह में हम लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाता था। ठीक है ना, दिया नहीं जाता था, मतलब कि एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड हुआ करता था, जो हर बच्चे को वही कोड, मतलब कि वही ड्रेस पहन के आना होता था। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक जैसा क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है ना, तो मोशन जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, हम लोग तो जान रहे हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन जो यूनिफॉर्म मोशन होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि when equal distance traveled in equal interval of time, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है ना, मतलब क्या है स्टूडेंट कि अगर पहला 1 मिनट में अगर कोई बॉडी है जो 100 मीटर कवर किया है, ठीक है ना, तो अगला जो 1 मिनट होगा तो उस कंडीशन में भी 100 मीटर ही उसको कवर अप करना है। अगर 100 मीटर से कम ज्यादा होता है तो वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज है स्टूडेंट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और स्टूडेंट इस केस में जो हम लोगों को पढ़ना क्या है, ग्राफ को देखना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा ग्राफ, डेट इज यहाँ पे हो जाएगा टाइम और यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है ना, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, उलट पुलट भी
कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग करते क्या है कि इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग स्टूडेंट ग्राफ को हल्का सा ऊपर नीचे हो गया स्टूडेंट, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना है, 0 से स्टार्ट किए हैं। 0 से स्टार्ट करने के बाद क्या है स्टूडेंट कि 1 सेकेंड में कितना है, 1 मीटर हम लोग डिस्टेंस को मूव किए हैं। अगला अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 है और यहाँ 4 है, और यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1, और यहाँ पे 4 - 3 1, मतलब कि 1 सेकंड में 1 मीटर बॉडी क्या हुआ है, मूव किया है। और उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 0 से 1, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, हर जगह इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका जो ग्राफ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है स्टूडेंट, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को यही लिखना है कि ग्राफ ऑफ डिस्टेंस line is a straight line, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो क्या मिलेगा उसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस हो रहा था, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है स्टूडेंट। जब जैसे स्टूडेंट कहीं कहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे टीचर्स भी हमने देखा है जहां पे बोल देते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को, हालांकि वो भी ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे टाइम को क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान के चलते हैं। और यहाँ पे जो वैरी करता है वो डिस्टेंस वैरी करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट में हम लोग कितना चले, ठीक है ना, मान लीजिए 100 मीटर ट्रेवल किए, ठीक है, 1 मिनट में। और वही अगले 1 मिनट में हम लोग हो सकता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगे हो, या फिर अगर हरी होगा मतलब तो हम लोग क्या होंगे कि स्पीड में मूव करेंगे। तो हो सकता है उस कंडीशन में अगर हम लोग आराम से चलने लगे तो 1 मिनट में 100 मीटर की जगह 80 मीटर ही हम लोग कवर कर पाए। अगर हम लोग किसी चीज के लिए जल्दीबाजी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट में हो सकता है 150 मीटर हम लोग डिस्टेंस को मूव कर जाए। तो उस कंडीशन में हम लोगों को कहेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म। और अगला है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है इसमें कि हम लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिल सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें बहुत सारा ग्राफ बन सकता है। तो ग्राफ बन सकता है मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कर्व्ड लाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व्ड होगा। कर्व्ड होने का मतलब स्टूडेंट के यहाँ पे क्या है, पहले कैसे चला था, पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर यहाँ से चलने के बाद क्या हो गया, स्पीड में मूव करने लगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि बहुत ज्यादा टाइम में क्या हुआ, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस मूव किया है।
लेकिन फिर उतना ही अगर टाइम यहाँ देखते हैं तो वो इतना डिस्टेंस मूव कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा, पहले इतना ही मूव किया और अब इतना मूव कर चुका है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड वेलोसिटी वगैरह में आते हैं। स्टूडेंट इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। स्टूडेंट इसका अगर एग्जांपल पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट कि डिस्टेंस और टाइम दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो सकता है, मोशन यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीलरेटेड मोशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी एक्सीलरेटेड मोशन होगा स्टूडेंट उसको हम लोग यही कहेंगे। जैसे स्टूडेंट मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल जो चलाते हैं तो देखते हैं कि रोड खाली है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सीलरेटेड हम लोग कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन करते क्या है, स्पीड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। और दूसरा इसमें हो सकता है स्टूडेंट की फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी को ऊपर से हम लोग छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो छोड़ते हैं तो कौन से एक्सीलरेशन, मतलब कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो उस रफ्तार से वो गिरता है। एक्सीलरेशन भले ही कांस्टेंट हो लेकिन वहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको रख कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं स्पीड को देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसको रख कर दे, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोगों को देखना है स्पीड। स्टूडेंट आप लोगों ने स्पीड वर्ड तो बहुत जगह सुना होगा, ठीक है ना। तो स्पीड आप लोग बोलते होंगे अपने दोस्तों को कि थोड़ा सा स्पीड चलो या फिर थोड़ा सा स्पीड कम करो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कोई बंदा या फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना मूव कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पीड, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं स्पीड का डेफिनेशन में, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको कितना देर टाइम लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग रोज मॉर्निंग में क्या होता है, आप लोग नहा धोवा के नाश्ता पानी करके तैयार रहते हैं स्कूल जाने के लिए। तो स्टूडेंट ऐसा जरूरी तो नहीं होता कि हर रोज स्कूल आप लोग, हो सकता है कहीं आधे घंटे लगता होगा या फिर कभी कभी 20 मिनट भी लग जाता होगा। तो कभी कभी नाश्ते करने में अगर देर हो जाता है तो हम लोग क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों को जो गेट बंद होता है उससे पहले पहुंचना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि स्पीड इज इक्वल टू, स्टूडेंट स्पीड का ये फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन भी यही है, ठीक है ना। इसको आप लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड और यहाँ पे हम लोग कर देंगे टाइम टेकन, ठीक है। स्टूडेंट इसको एक और चीज से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इंटरवल, ठीक है ना। स्टूडेंट अब जो स्पीड है तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मीटर में होगा और ये टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एस आई मतलब एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या फिर हम लोग इसको मीटर एस -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। -1 का मतलब होता है स्टूडेंट ये इनवर्स कहलाता है, ठीक है ना, एस इनवर्स। तो और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्पीड को जो हम लोग नापते हैं ना तो कोई ना कोई डिवाइस तो स्टूडेंट जरूर होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं
कि ये क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग चीज दिया हुआ है। जनरली इसको क्या करते हैं हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और s को क्या है, मतलब कि डिस्टेंस जो है उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग का मर्जी है अपना, ठीक है ना, तो हम लोग जो यूनिट ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट स्पीड को नापने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो इसमें गाड़ी वगैरह को जो नापा जाता है तो वो उसको किससे नापते हैं, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, स्पीड को नापते हैं। और एक होता है स्टूडेंट, जैसे गाड़ी वगैरह में दो गोल गोल रहता है आगे में, एक कहला जाता है स्पीडोमीटर और दूसरा होता है स्टूडेंट ओडोमीटर। स्पीडोमीटर तो स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, ये मेजर स्पीड, और ये क्या मेजर करेगा, ऑडो का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को मेजर करेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें आप लोग देख रहे हो कि डिस्टेंस लिखे हैं, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, तो एक्चुअल पाथ का मतलब हो जाएगा कि इसका कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, सॉरी इसका कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर वो डायरेक्शन लेफ्ट है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। स्पीड को स्केलर क्वांटिटी भी हम लोग कह सकते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है, आज स्पीड तक ही हम लोग रखेंगे स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रख कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब इसी का सब टॉपिक है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक हो गया एवरेज स्पीड, स्टूडेंट एवरेज आप लोगों ने निकाला भी होगा, एवरेज स्पीड है, और दूसरा है स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो सकता है ना कि हमारा स्पीड क्या हो रहा हो कि थोड़ा सा दूर चले, स्पीड में चले, और थोड़ा सा मतलब कि आगे क्या होने लगा, जाम हो गया, तो हम लोगों की स्पीड कम हो गया या फिर गाड़ी रोक भी दिए। तो एक पर्टिकुलर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए हम लोग, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है स्टूडेंट के, हो सकता है स्टूडेंट के यहाँ से यहाँ तक हम लोग आए कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट तक आए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग हो सकता है कि रोड अच्छा ना हो तो हम लोग 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक आ गए हो, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हो सकता है कि रोड और थोड़ा सा अच्छा हो गया हो तो यहाँ पे हम लोग अपना स्पीड बढ़ा लिए होंगे 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक एक जैसा रोड मिल गया, तो हम लोग यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो स्पीड है, स्पीड मतलब ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड जो है ना वो वेरी कर रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोगों का स्पीड कुछ और था, यहाँ से यहाँ स्पीड कुछ और था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो स्टूडेंट अगर हम लोगों को देखेंगे तो हो सकता है कि 5 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है कि हम लोग 10 मिनट तक इसी स्पीड में आए, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि 4 मिनट हम लोग इसी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, और ये 5 मिनट या इसी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट 10 मिनट मूव किए हैं, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड
के हिसाब से। तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो गया, 600 सेकंड हो गया। 600 गुना 5, तो यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर हम लोग ट्रेवल किए, और यहाँ तक 54 मीटर हम लोग मूव किए। यहाँ से यहाँ तक कितना, 240, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ 240 मीटर मूव कर गए हो, ठीक है। यहाँ 540 मीटर हो गए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट 600 और यहाँ पे 3000 मीटर होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट 1800 मीटर हम लोग मूव कर रहे हो, ठीक है। तब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ 3000, यहाँ 540, यहाँ 240 और यहाँ एक 1800 मीटर मूव किए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग एवरेज का मतलब क्या लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज स्पीड हम लोग को, जैसे अगर वी हम लोग लेते या फिर एस लेते हैं तो यहाँ पे एवरेज लिख देंगे, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे स्टूडेंट एवी मतलब एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और उसी तरह स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि कोई बंदा यहाँ ए है और यहाँ पॉइंट बी जाना है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान स्पीड होगा, ठीक है। हो सकता है ये 10 मिनट ट्रेवल किया हो और जो इसका स्पीड हो वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो, ठीक है। तो स्टूडेंट 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर वो ट्रेवल करेगा 10 मीटर तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर, मतलब कि 9 किलोमीटर वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इसमें था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम इंटरवल, और यहाँ पे लिख देंगे कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। स्टूडेंट आप लोग कह रहे हो कि यही वाला जो डेफिनेशन था वो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में लिखे थे। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एक और चीज लिखे थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही मोशन है, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ही डेफिनेशन इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के 15 मीटर पर सेकेंड एक यूनिफॉर्म स्पीड है और ये 10 मिनट में मूव कर रहा है। अगर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ अगर 5 मिनट लेते हैं तो भी क्या होगा, 15 मीटर के हिसाब से अगर वो चल रहा है तो 5 मिनट प्लस 5 मिनट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो भी हम लोगों को इतना मीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पीड में अगर यूनिफॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब इसमें दोनों ही किसका पार्ट है, स्पीड का पार्ट है। तो स्पीड का जो जो कैरेक्टरिस्टिक था तो वो कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों का भी होगा, ठीक है ना। दोनों का होने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि स्केलर होगा, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ये मीटर और ये सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। और इन दोनों को नापने के लिए जो डिस्टेंस नापना होगा तो उसको ऑडोमीटर यूज करेंगे, स्पीड नापना होगा तो स्पीडोमीटर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को। देख लेते हैं अगर आज की क्लास में कुछ और आप लोगों को बताना होगा तो। स्टूडेंट अगर एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो अगर स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक स्कूटर है, ठीक है ना, वो 3 किलोमीटर मूव करता है 5 मिनट में, ठीक है ना।
तो 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड में मतलब स्पीड निकालना है, ठीक है ना। स्पीड का अलग अलग चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कर क्या लेंगे कि अगर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो वो क्या होगा, मीटर के लिए हम लोग चेंज कर देंगे इसको, 3000 को 3 किलोमीटर को 3000 मीटर हो जाएगा, और जो टाइम है स्टूडेंट ये हो जाएगा डिस्टेंस, और जो टाइम है स्टूडेंट ये मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3000 सेकंड हो जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव करेगा, ठीक है। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप लोग उसको क्वेश्चन को बनाइएगा, फॉर्मूला यही रहेगा स्टूडेंट। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हालांकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी को अगर अभी नहीं देख रहे तो एग्जाम के पहले पहले हम लोग सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जरूर देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकेंड स्टूडेंट आपके पास।